नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए आज रवाना हो रहे मतदान दल। कल 20 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। छत्तीसगढ़ के रण में बीजेपी के दिग्गज जेपी नड्डा धर्मजयगढ़ में करेंगे रोड शो। धमतरी, अर्जुनी और देमार में स्मृति ईरानी की जनसभा। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा अकलतरा और पामगढ़ में करेंगे प्रचार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 3200 रुपए में धान खरीदी, 200 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। जातिगत जनगणना की भी घोषणा। बीजेपी ने मैनिफेस्टो को बताया बनावटी। सट्टेबाजी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। महादेव रेड्डी अन्ना प्रेस्टो प्रो ऐप और वेबसाइट पर रोक। 20 से ज्यादा दूसरे सट्टेबाजी ऐप पर भी रोक। विश्व कप क्रिकेट में भारत की शानदार जीत। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 243 रन से हराया। आज बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच होगा मुकाबला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत में ही हम आपको बता देते हैं आज क्या 4 अहम खबरें छत्तीसगढ़ में होंगी। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसके लिए मतदान दलों के रवाना होने का सिलसिला लगातार जारी है। चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में बीजेपी के दिग्गज मोर्चा संभाले हुए हैं। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा धर्मजयगढ़ में रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी धमतरी, अर्जुनी और देमार, वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अकलतरा और पामगढ़ में रोड शो करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार के लिए आएंगे। 7 नवंबर को प्रियंका गांधी बालोद और कुरुद, तो 8 नवंबर को राहुल गांधी अंबिकापुर और जशपुर में सभा करेंगे। वहीं 9 नवंबर को AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य का दौरा करेंगे। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शिकंजा कसा है। महादेव रेड्डी अन्ना प्रेस्टो प्रो ऐप और वेबसाइट पर रोक लगा दी गई। 20 से भी ज्यादा दूसरे सट्टेबाजी ऐप पर भी बैन लगाया गया। तो 4 अहम खबरें हैं जिसका अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बस्तर संभाग की 12 सीटों पर कल मतदान होना है और 12 में से 9 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान का समय तय किया गया है। वहीं कम नक्सल प्रभावित और शहरी क्षेत्र की 3 विधानसभा यानी बस्तर, चित्रकोट और जगदलपुर सीटों पर 8 से 5 बजे तक मतदान होगा। संभाग में 2900 पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं, जिनमें 650 संवेदनशील हैं। नक्सलियों के कम प्रभाव के क्षेत्र में 126 नए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पहले चरण में हेलीकॉप्टर से जिन पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक पहुंचना है, वहां पर मतदान दलों को EVM के साथ रवाना किया जा रहा है। वहीं राजनांदगांव लोकसभा की 8 विधानसभा क्षेत्र की राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोहला मानपुर, खैरागढ़, पंडरिया और कवर्धा में कल मतदान होगा, जहां पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। बस्तर के IG सुंदर राजपी ने बताया कि सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बस्तर में पहले से मौजूद सुरक्षा बल के अलावा चुनाव के दौरान 350 पैरामिलिट्री फोर्स की अतिरिक्त कंपनियां भी शांतिपूर्ण चुनाव के लिए तैनात की गई हैं। टोटल 126 जो मतदान केंद्र इस बार वर्ष 2023 में नवीन मतदान केंद्र के रूप में इसको स्थापित हो रहा है। इससे निश्चित रूप से उन इलाका का मतदाता है उनका ज़्यादा दूर तय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। उनका कम दूरी में अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए उनको एक अवसर मिलेगा। इससे निश्चित रूप से मतदान परसेंटेज भी बढ़ने का पूरा संभावना। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी संग्राम और तेज हो चुका है और दूसरे दौरे के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में होने वाले राजनेताओं के दौरे क्या हैं। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा धर्मजयगढ़ में रोड शो कर चुनावी सभा लेंगे, तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी धमतरी, अर्जुनी और देमार में सभा करेंगे और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अकलतरा और पामगढ़ में रोड शो करेंगे।
तो ये बीजेपी के दिग्गज है। इसी प्रकार आपको छत्तीसगढ़ के रण में कांग्रेस के दिग्गजों के बारे में भी आपको हम बता देते हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रियंका गांधी आएंगी, बालोद और कुरुद में चुनावी सभा करेंगी। तो 8 नवंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 9 नवंबर को एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। कटघोरा और बैकुंठपुर में चुनावी सभा को खड़गे संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में 20 वादे किए हैं और कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ करने, धान का दाम 3200 क्विंटल देने और प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदी का भी वादा किया है। गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपए की सब्सिडी और सरकारी स्कूल और कॉलेज में निःशुल्क पढ़ाई का बड़ा वादा भी किया। साथ ही 200 यूनिट बिजली फ्री, तेंदुपत्ता बोरा 6000 में खरीदी और 17.5 लाख आवास बनाने जैसे कई बड़े वादे किए हैं। लघु वनोपज की एमएसपी पर 10 रुपए अतिरिक्त देने का वादा किया है। भूमिहीन को 10,000 सालाना देने का वादा किया। 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का भी वादा है। दुर्घटना होने पर इलाज मुक्त करने का भी दावा किया गया है। साथ ही स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करने का वादा है। तीवरा के एमएसपी पर खरीदी का वादा है। युवाओं को व्यवसाय के लिए 50% सब्सिडी पर ऋण देने का वादा है। 709 ग्रामीण औद्योगिक पार्क खोलने का भी इसमें घोषणा है। तो कांग्रेस ने जातिगत जनगणना और नगरीय क्षेत्रों में अंत्येष्टि के लिए लकड़ी के प्रबंध करने का भी वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3,200 रुपया प्रति क्विंटल है। इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा। 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदी हम करेंगे। 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री, इसकी गारंटी हमारे नेताओं ने पहले दी। गैस सिलेंडर में सभी आय वर्ग के माताओं बहनों को महतारी न्याय योजना के लागू कर प्रति सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिलाओं को बैंक खाते के द्वारा सरकार सीधे उनके खाते में जमा कराएगी। तो भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। चुनावी वादों के पिटारे में जनता के लिए क्या खास है, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं जो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का नाम दिया है भरोसे का घोषणा पत्र, तो भाजपा ने संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी इसका नाम दिया है। तो ये खास बातें हम बता रहे हैं दोनों ही पार्टियों के। तो कांग्रेस ने 3200 रुपये में धान खरीदी की बात कही है, भाजपा ने 3100 रुपये में दर में धान की खरीदी की घोषणा की है। इधर कांग्रेस 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करेगी, तो वहीं 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की बात भाजपा ने कही है। इसी प्रकार 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ कांग्रेस ने कहा है। इधर बिजली बिल को लेकर कोई वादा भाजपा ने कम से कम नहीं किया। कांग्रेस ने गैस सिलेंडर पर 5 रुपये की सब्सिडी की बात कही है। यहाँ भाजपा ने गरीब महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर की सब्सिडी की बात कही है। तो उधर कांग्रेस कहती है महिला स्व सहायता समूहों का कर्ज माफ होगा। इधर भाजपा कहती है विवाहित महिला को 12,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। युवाओं के लिए क्या है, युवाओं को लोन पर 50% सब्सिडी की बात कांग्रेस ने कही है। इधर भाजपा कहती है 1 लाख खाली सरकारी पदों पर 2 साल के अंदर भर्ती की जाएगी। कांग्रेस कह रही भूमिहीन किसानों को 10,000 रुपये सालाना मिलेगा, तो इधर भाजपा कह रही भूमिहीन मजदूरों को 10,000 रुपये देने की घोषणा यहाँ पर भाजपा ने की है। मजदूरों का ये वादा। और शिक्षा के लिए क्या है, तो कांग्रेस ने कहा है केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी, तो वहीं भाजपा कह रही है हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खोले जाएंगे। तो ये जो बेसिक डिफरेंस आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए क्या खास है, कांग्रेस कहती है खूबचंद बघेल योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज मिलेगा, तो भाजपा कह रही है आयुष्मान योजना के तहत अब 5 लाख की अतिरिक्त मदद दी जाएगी, यानी ये गरीबों के लिए बढ़ जाएगी। कांग्रेस कह रही है सड़क हादसे में घायल लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। इधर भाजपा का कहना है कि सीएम राहत कोष से 10 लाख रुपए तक का इलाज कराया जा सकेगा।
तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस ने हार मान ली है, इनके घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है। सांसद विजय बघेल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली बार गंगा जल लेकर बैठी कांग्रेस को इस बार शराब लेकर बैठना चाहिए था, क्योंकि पिछले बार की तो उन्होंने कोई घोषणा पूरी नहीं की है। रायगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी ओपी चौधरी का कहना है कि कांग्रेस बौखलाहट में आ गई है और भाजपा की कॉपी करके बीजेपी की तुलना में कुछ ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रही है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर वोट मांगना चाह रही है। वहीं बलरामपुर पहुंची झारखंड के बोकारो से भाजपा के विधायक बिरंची नारायण ने घोषणा पत्र को झूठ पत्र बताया। कांग्रेस ने न तो युवाओं के लिए कुछ वादा किया है, न महिलाओं के लिए, और न ही छत्तीसगढ़ के विकास और तरक्की के लिए कोई मॉडल प्रस्तुत किया है। ये तो हम तो पहले मालूम था, जो हमारा घोषणा पत्र देख रहे हैं उसके बाद ही जारी करेंगे। बार बार हमारे ऊपर आरोप लगाते थे और धान के लिए कभी 26.5 कभी 28 बोला करते थे। तो कांग्रेस ने पहले घोषणा पत्र जो जन घोषणा पत्र जारी किया था और अभी का जो जन घोषणा पत्र है, दोनों की कोई भी विश्वसनीयता नहीं है, कोई भी विश्वसनीयता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब मोदी की गारंटी अमित शाह जी लेकर आए छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस की पूरे जो बची खुची थोड़ी मोड़ी 2-4 इंच जमीन बची थी वो भी पूरी तरह से खसक गई। छत्तीसगढ़ की जनता ये समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी का वचन है, ये मोदी की गारंटी है। पिछले घोषणा पत्र को आप अगर मिलाएंगे तो 300 घोषणाएं ऐसी हैं जिसे पूरा करने का काम इन्होंने नहीं किया। भ्रष्टाचार का रायता अलग से फैलाया। भिलाई में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वायरल हो रहे एमएमएस को फर्जी बताया और इसे बीजेपी की साजिश बताई। इस दौरान विधायक फपक कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि उनके साथ गलत हो रहा है। भाजपा व्यक्तिगत तौर पर आरोप लगाकर गंदी राजनीति कर रही है। फर्जी वीडियो से भाजपा चुनाव जीतना चाहती है तो जीत ले, लेकिन समाज में फैलाई जा रही गंदगी को कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच, उनके निम्न स्तर के का उनका रवैया ये दर्शाता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है बेहद गलत कर रही है। इस तरीके से वो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रहार कर रही है। और अब रुक करते मनेंद्रगढ़ से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का बड़ा बयान आया है। जनकपुर के नुक्कड़ सभा के दौरान उन्होंने कहा किल्हारी जनकपुर तक रेल लाइन लेकर नहीं आई तो राजनीति छोड़ दूंगी। उन्होंने कहा कि 2008 में सूरजपुर में कहा था जिला नहीं बना तो राजनीति छोड़ दूंगी। सूरजपुर की सभा में मैंने 2008 में कहा था रेणुका जिला नहीं बनाएगी तो राजनीति छोड़ देगी। रेणुका ने जिला बना दिया। आज भी कहती हूँ यदि किल्हारी जनकपुर में रेलवे लाइन नहीं लाऊंगी ना तो राजनीति। नारायणपुर में बीजेपी के नेता रतन दुबे का अंतिम संस्कार किया गया। रतन दुबे के अंतिम संस्कार में जनसैलाब उमड़ पड़ा। नगर के व्यापारियों ने भी दुकान बंद करके रतन दुबे को श्रद्धांजलि दी। और रतन दुबे के अंतिम यात्रा में बीजेपी के प्रत्याशी केदार कश्यप और कांग्रेस के प्रत्याशी चंदन कश्यप भी शामिल हुए। हत्या को लेकर बीजेपी के प्रत्याशी केदार कश्यप ने कहा कि ये पूरा सुनियोजित तरीके से किया गया टारगेट किलिंग है और इस मामले को लेकर बीजेपी ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता भावुक नजर आए। बीजेपी ने सवाल किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याओं के एक भी आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि भाजपा का आरोप गलत है। रतन दुबे की मौत पर कांग्रेस भी खेद व्यक्त करती है। झीरम घाटी के हमले में हमने भी अपनों को खोया है। बता दें कि शनिवार को नक्सलियों ने बीजेपी के नेता की हत्या की थी। रतन दुबे बीजेपी जिला उपाध्यक्ष थे। कांग्रेस सरकार के संरक्षण में लगातार पिछले 9 महीने में हमारे 9 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई और ये हत्या की वजह
सिर्फ राजनीतिक दिखाई पड़ती है। विधानसभा के संयोजक की हत्या करना मेरा मानना है कि साजिशपूर्ण और टारगेट किलिंग के अलावा और कुछ नहीं है। घटनाक्रम को जो है भाजपा टारगेट किलिंग कह रही है, सुनियोजित तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस क्या मानती है इस पूरे घटना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं ना, हमेशा चुप होती है, उनके पास कोई सबूत है क्या? तरीके से सुनियोजित टारगेट करेंगे और इसके लिए हम न्यायिक जांच की मांग करेंगे। कांग्रेस सरकार के संरक्षण में लगातार पिछले 9 महीने में हमारे 9 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई और ये हत्या की वजह सिर्फ राजनीतिक दिखाई पड़ती है। विधानसभा के संयोजक की हत्या करना मेरा मानना है कि साजिशपूर्ण और टारगेट किलिंग के अलावा और कुछ नहीं है। घटनाक्रम को जो है भाजपा टारगेट किलिंग कह रही है, सुनियोजित तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। कांग्रेस क्या मानती है इस पूरे घटना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं ना, हमेशा चुप होती है, उनके पास कोई सबूत है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोंगरगढ़ पहुंची न पीएम मोदी हेलीपैड ले सीधे जैन तीर्थ चंद्रगिरी पहुंची यहाँ वो जैन आचार्य विद्यासागर महाराज से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यासागर महाराज के आशीर्वाद ले के बाद बम्बलेश्वरी पहाड़ी के नीचे स्थित मां बम्बलेश्वरी मंदिर पहुंची और विधि विधान ले यहाँ मां बम्बलेश्वरी की पूजा अर्चना करें। निखर बाद प्रधानमंत्री रवाना होगी। भाजपा के घोषणा पत्र के बाद चंद्रपुर विधानसभा के प्रत्याशी पत्रकार वार्ता करें। छत्तीसगढ़ के सर्व वर्ग पर यह बेहतर हवा है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के घोषणा पत्र ऐतिहासिक है। नारायणपुर में बीजेपी नेता के शव यात्रा निकाली गई, जिससे भाजपा के मंत्री केदार कश्यप शव यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस प्रत्याशी चंदन कश्यप घलोक मौजूद रहे। बिलई में ईडीहा 3 घर में दबिश दी से शहर के राधिका नगर के 3 घर में बिहनिया ईडीहा छापामारी 3 टीम दबिश दे रही है। पखांजूर में सुरक्षा व्यवस्था लेके पुलिस आगाज ले मंजर अभियान चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था ला मजबूत बनाए पर दूरस्थ क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्र और तीर तार के इलाका में ड्रोन कैमरा ले निगरानी रखी जाए। सूरजपुर के गवा सतनगर के लोगन एक गांव फिर चुनाव के बहिष्कार करे थे। 200 से ज्यादा मतदाता यहाँ गांव में हवाए जो सड़क और पुल के नहीं होले आक्रोशित हवाए। नाबालिग ले छेड़छाड़ करैया आरोपी शिक्षक ला गिरफ्तार कर ले गए हैं। न्यायिक रिमांड में जेल भेजे के हैं। शिक्षक नाबालिग स्कूली लड़का का संग छेड़छाड़ कर रही है। जांजगीर में डबल मर्डर के वारदात आगुआ है। शराब दुकान के 2 गार्ड की हत्या कर देगी। ज्यादा हत्यारे मन की हत्या करेगी। कांकेर के मुरनार गांव में पुलिस और नक्सली मन के बीच मुठभेड़। डीआरजी और बीएसएफ के संयुक्त पार्टी सर्च ऑपरेशन में निकले इस नक्सली कैंप ला ध्वस्त करेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।